लो जी, फिर एक बार आ गए हम क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश पे। चैनल पे आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसे भी बजाइए और चैनल को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग कीजिए। तो आज सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस, एक ही मुकाबला था, संडे का दिन था, फिर भी एक ही मुकाबला था और बड़े आसानी से गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को अपने ही घर में हरा दिया। और इसी के साथ सनराइजर्स हैदराबाद पॉइंट्स टेबल में और नीचे घिसता चला गया है और उनके लिए आने वाले दिनों में और भी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। और मेरे हिसाब से सनराइजर्स हैदराबाद के लिए आज का हार और भी ज्यादा चुभेगा, क्योंकि उनके पास मौका था अपने ही गढ़ में वापसी करने का, पर उन्होंने वो सुनहरा मौका भी गवा दिया और अब उनके पास सिवाय अपने प्लान बी पर जाने के कोई और उपाय नहीं है, क्योंकि 5 में से 4 मुकाबले हार चुके हैं लगातार। वो दे आर ऑन द वर्स्ट पॉसिबल लूजिंग स्ट्रीक और इससे बदतर कुछ नहीं हो सकता उनके लिए। आज गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबला था हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में, यानी सनराइजर्स हैदराबाद के गढ़ में, और वहां पर जो है पहले बल्लेबाजी करने का न्योता मिला। तो फिर एक बार सनराइजर्स हैदराबाद की जो टॉप ऑर्डर है पूरी तरह से ढह गई। उनके बल्लेबाज जो है बिल्कुल नहीं चले एंड आई थिंक दैट वाज अ big this is a big problem for सनराइजर्स हैदराबाद। टॉप ऑर्डर को तहस नहस धज्जियां उड़ा दिया आज मोहम्मद सिराज ने अपनी गेंदबाजी के साथ। उन्होंने ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों का विकेट निकाला और उसी की वजह से जो है वो जल्द से जल्द जो है वो नीचे घिसते चले गए। 4 विकेट निकाला सिराज ने और उन्होंने अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड का विकेट निकाला और बाद में आकर अनिकेत वर्मा और सिमरजीत सिंह का भी विकेट निकाला और बताया कि क्यों वो इस वक्त फॉर्म बॉलर है। पिछले मुकाबले में 3 विकेट निकाला, इस मुकाबले में 4 विकेट निकाला और वो भारतीय सेलेक्टर्स को एक न्योता एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई आपने जो मुझे चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर रखा था, आपको मैं बता दूं कि मैं अभी भी इस वाइड बॉल क्रिकेट में, खास तौर पे T20 क्रिकेट में जिंदा हूं। और उनका एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है भारत के सिलेक्टर्स को। और जहां तक बात है बाकी गेंदबाजों की जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, उसमें से जो है प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की फिर एक बार, और उन्होंने 2 विकेट निकाले 25 रन देकर 4 ओवर में। वो इन्होंने जो है ईशान किशन का विकेट निकाला और बाद में कमिंदु मेंडिस का विकेट निकाला और सिराज का साथ दिया वहां पर पूरी तरह से सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ने में। और जो साई किशोर है, फिर एक बार साई किशोर ने बेहतरीन गेंदबाजी की। 4 ओवर में 24 रन देकर इन्होंने 2 विकेट निकाले। लाजवाब गेंदबाजी की, फिर एक बार समझदारी से गेंदबाजी करते हैं और बहुत ही समझबूझ के साथ यहाँ पर इनकी गेंदबाजी होती है। वही इनकी खासियत है। मतलब मुझे बहुत मजा आता है उनको गेंदबाजी करते हुए देखकर। जिस समझदारी से ये गेंदबाजी करते हैं, लाजवाब है। मतलब ही इज अ ट्रीट इन दिस फॉर्मेट। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में आप इनके बारे में T20 क्रिकेट में काफी सुनोगे भारत के लिए खेलते हुए भी, क्योंकि आई थिंक ही इज सूटेड फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। चेंज ऑफ पेस और जिस तरह से बल्लेबाज को आखिरी मिनट तक इंतजार कराते हैं, और वो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर होते हुए भी जो कैरम बॉल डालते हैं, लाजवाब। मतलब मजा आ गया उनको आज गेंदबाजी करते हुए देखकर। आज इन्होंने भी 2 विकेट निकाला। इन्होंने हेनरिक क्लासन का विकेट निकाला और उनको क्लीन बोल्ड किया और पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। और दूसरे उसके अलावा इन्होंने जो है नीतीश कुमार रेड्डी को भी चलता किया। और जो जो उम्मीद थी वो वहां पर सनराइजर्स हैदराबाद की कि हम वापसी करेंगे, वो उम्मीद पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। मैं बता दूं आपको कि शुरुआत में 38 पर 2 हुए हैदराबाद, फिर 50 पर 3, फिर एक 50 रन की साझेदारी हुई थी वहां पर नीतीश कुमार रेड्डी और हेनरिक क्लासन के बीच में। तब साई किशोर ने आकर दोनों बल्लेबाजों को एक के पीछे एक आउट किया और पूरी तरह से वहीं पर मैच पलटा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उस वक्त वो दोनों मिलकर जो है पारी को आगे लेके जाएंगे, पर साई किशोर की गेंदबाजी ने पूरी तरह से गेम को पलटा। और उसके बाद जो है अनिकेत वर्मा ने जरूर 18 रन बनाए और अंत में कप्तान ने 22 बनाया, कमिंस ने 9 गेंदों में 1 छक्का और 3 चौके। पर दैट वाज नेवर गोइंग टू बी इनफ, नेवर गोइंग टू बी इनफ, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी पारी में सिर्फ 152 बनाया 8 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी में सिराज ने मैंने जैसे बताया 4 विकेट निकाले 17 रन देकर और पूरी तरह से मतलब हावी रहे गुजरात के बल्लेबाजों पर।
माफ कीजिए हैदराबाद के बल्लेबाजों पर। और जो प्रसिद्ध कृष्णा उन्होंने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट लिए, और साई किशोर ने 2 विकेट लिए 24 रन देकर। दो जो सीनियर गेंदबाज हैं, ईशांत शर्मा की आज काफी पिटाई हुई, 4 ओवर में 53 रन दिए उन्होंने, कोई विकेट नहीं निकाला। राशिद खान ने 4 ओवर में 31 रन दिए और कोई विकेट नहीं निकाला। फिर एक बार राशिद खान ने निराश किया। और जब बल्लेबाजी करने का वक्त आया, 153 के लक्ष्य का पीछा करते हुए बल्लेबाजी करने का वक्त आया, तो ऐसा लग रहा था कि आसान होगा, पर फिर एक बार जो है वो वहां पर शुरुआती झटके मिले। साई सुदर्शन को आज मोहम्मद शमी ने चलता किया अपने शुरुआती गेंदबाजी में, और उन्होंने जो है साई सुदर्शन को चलता किया। मात्र 5 रन बनाए साई ने, और फिर वॉशिंगटन सुंदर का भी विकेट निकाला बाद में। पर उसके पहले शुभमन गिल ने लाजवाब एक कप्तानी पारी खेली। आखिरकार उन्होंने अपना लय पकड़ा। फिर एक बार 61 बनाया उन्होंने, नाबाद 43 गेंदों में 9 चौके लगाए अपनी पारी में। जॉस बटलर ने आज निराश किया, कोई रन नहीं बनाया। पर मेरे हिसाब से जो आज परफॉर्मर ऑफ द डे थे बल्ले के साथ, वो थे वॉशिंगटन सुंदर। जो वॉशिंगटन सुंदर ने आज बल्लेबाजी की, एकदम लाजवाब यार। मतलब मजा आ गया उनकी बल्लेबाजी को देखकर। उन्होंने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, मतलब हिला दिया सनराइजर्स हैदराबाद को। 49 बनाया मात्र 29 गेंदों में, 5 चौके मारे और 2 छक्के। और इस पारी का मतलब हीरो रहे वो। 90 रन की साझेदारी की उन्होंने कप्तान शुभमन गिल के साथ। एंड आज उनको गेंदबाजी नहीं दी कप्तान ने, उनको सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर इस्तेमाल किया गया। और मजे की बात यह है कि वहां पर जो वॉशिंगटन सुंदर जो वैसे गेंदबाजी करते हैं, उनको आज नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला, और उन्होंने वो एक आतिशी पारी खेली 90 रन की साझेदारी के बाद। और उसके बाद क्या था, बड़ा आसान था। जो 90 रन की साझेदारी थी गिल और सुंदर के बीच, ऐसा एक वक्त लग रहा था कि सनराइजर्स हैदराबाद सोच रहे थे कि हम वापसी कर पाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वापसी बिल्कुल नहीं कर पाए, और पूरी तरह से गुजरात टाइटंस हावी रहे। और उसके बाद जो है शर्फिन रदरफर्ड ने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर बाकी के रन बना लिए। उन्होंने 47 रन जोड़े। पर अगर आप हैदराबाद के फैन हो तो आपके लिए चिंता की बात यह है कि कप्तान पैट कमिंस ने फिर एक बार एक अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। 1 विकेट निकाला उन्होंने, शुरुआत में जो है जॉस बटलर को आउट कर दिया 0 पर। पर उसके अलावा बाकी गेंदबाज बहुत ऑर्डिनरी लगे। सिमरजीत सिंह 1 ओवर में 20 रन गया, जयदेव उनादकर 2 ओवर में 16, जीशान अंसारी जो लेग स्पिनर है 4 ओवर में 33, कमिंदु मेंडिस 1 ओवर में 12, अभिषेक शर्मा 1 ओवर में 18। उनको किसी तरह एडम जैम्पा को खिलाने का एक उपाय ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। क्या आप हेनरिक क्लासन को बाहर करके एडम जैम्पा को लेके आएंगे अपनी गेंदबाजी को मजबूत करने के लिए, वो सोचना पड़ेगा आपको। मगर आज हेनरिक क्लासन ने फिर एक बार ठीक पारी खेली। क्या आप ट्रेविस हेड को बाहर करके वहां पर एडम जैम्पा को लेके आएंगे? क्या आप कमिंदो मेंडिस को बाहर करके आप एडम जैम्पा को लेके आएंगे? ये सारी दुविधा है इस वक्त जो इस सनराइजर्स हैदराबाद के खेमे में, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि आखिर उनका बेस्ट लाइनअप क्या है। उनको लग रहा था शुरुआत में कि हम 300 बना देंगे, 350 बना देंगे, 320 बना देंगे, और पूरी तरह से इस टूर्नामेंट को हावी हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल इसी तरह तो वो फाइनल तक पहुंचे थे। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा उनके साथ। उनके लिए अब दिक्कतें और बढ़ गई हैं, क्योंकि आप जब इस ऐसे टूर्नामेंट में लगातार मुकाबले हारते जाते हैं, तो आपके लिए और ज्यादा मुश्किलें बढ़ती जाती है। एक नजर आपको सिर्फ पॉइंट्स टेबल पर डालना है, और आपको पता चलता है कि इस वक्त कितनी मुश्किलों में है सनराइजर्स हैदराबाद। में पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डालते हुए मैं कहता हूं आपको कि यहाँ पर जो है सनराइजर्स हैदराबाद 10वें नंबर पर है। 5 में से 4 मुकाबले हार गए लगातार। उनके ऊपर है चेन्नई सुपर किंग्स, जो 4 में से 3 मुकाबले लगातार हारे हैं। मुंबई इंडियंस भी 3 मुकाबले हारे हैं, और गुजरात टाइटंस अब सीधे नंबर 2 पोजीशन पर पहुंच गए। तो उनके लिए और भी आसान हो गया। पर नीचे वाले टीमों के लिए वो जो खाई है ना, 2 ऊपर वाली टीमों के बीच में और नीचे वाले टीमों के बीच, वो आने वाले दिनों में और बढ़ता जाएगा, और बड़ा होता जाएगा। और ये आपके लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि अगर आपको प्लेऑफ्स में जाना है तो आपको कम से कम 10 से 12 पॉइंट तो मिनिमम आपको चाहिए होगा आगे बढ़ने के लिए। पर आप जो है वहां पर और भी पीछे चले जाओगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो आई थिंक दैट दिस इज समथिंग दैट सनराइजर्स हैदराबाद को सोचना पड़ेगा। क्या बदलाव कर सकते हो? जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको एडम जैम्पा का इस्तेमाल करने के बारे में सोचना चाहिए। और क्या विकल्प है उनके पास? सचिन बेबी हैं वहां पर, जो भारत के खिलाड़ी हैं।
वियान मुल्डर है जो ऑलराउंडर है, उनको खिला सकते हैं। आज उन्होंने जयदेव उनडकट को खिलाया हर्षल पटेल की जगह पर, शायद हर्षल पटेल के बाद वापस जाना चाहिए। गेंदबाजी में आपके पास राहुल चहर का विकल्प है, राहुल चहर अच्छे लेग स्पिनर है, इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं, आप उनके पास चाहिए। या आपको कुछ अलग ही करना है तो ईशान मलिंगा जो है वो श्रीलंका से आए हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए क्योंकि वो भी अच्छे गेंदबाज हैं। पर क्या वो बदलाव करेंगे, ये एक लाख रुपए की सवाल है। मुझे तो लग रहा है मुश्किल है यहाँ से वापसी करना सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। आपको क्या लगता है? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।